हरिओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। इसके पूर्व की चर्चा में हम जान चुके हैं कि देवता, दानव और मनुष्यों को प्रजापति ने दौ की शिक्षा दी और दौ के अर्थ और भाव को समझकर लोगों ने अपने जीवन को कल्याणकारी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। देव दानव मनुज लहें परम कल्याण, पालें जो दो अर्थ को दया दमन अरुदान। अब दौ का ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य, देवता और दानव तीनों में ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ गई और अपने जिज्ञासा की ऊर्जस्विता और शिष्य की निश्चलता को लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। चूँकि भगवान शिव विद्या के समुद्र हैं। कहा जाता है कि माता सरस्वती के पास यदि एक घड़ा विद्या है तो भगवान शिव के पास समुद्र के बराबर विद्या है। असितरि गिरि समं स्यात् कंजलिम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्भी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणाईश पारम न जाति। यदि संपूर्ण समुद्र के जल को स्याही बना दें और पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं सबको लेखनी बना दें और माता पार्वती दिन रात यदि भगवान शिव के गुणगान को लिखने लगें तो भी इनका पार, इनके गुणों का पार, इनकी विद्या का पार पाना संभव नहीं है। तीनों देवता, दानव और मनुज तीनों जब भगवान शिव के पास ज्ञानार्जन के लिए पहुँचे, भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने तीनों को दर्शन कराया कि देखो 100 करोड़ श्लोकों में हमने रामायण की रचना कर रखा है और इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और संसार के ऐसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई ऐसा प्रसंग नहीं हो जिसमें प्राप्त नहीं हो। कहने का मतलब भगवान शिव का संकेत था कि यह जो 100 करोड़ का जो रामायण है वह ज्ञान का गागर है और ये अक्ल की आलमारी भी है। तीनों बहुत लोलुप हुए। संपूर्ण प्राप्त कर लेने के लिए तीनों ने चेष्टा की, इच्छा प्रकट की। भगवान समदर्शी हैं। भगवान शिव ने तीनों को बराबर बराबर ज्ञान वितरित किया। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 एक एक के हिस्से में आया। इस प्रकार का श्लोक वितरण करने के बाद एक श्लोक बच गया। एक श्लोक भगवान ने देखा, विश्लेषण किया तो वह श्लोक अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। इस 32 अक्षरों में 10-10 अक्षर तीनों को प्रदान कर दिया। तीनों को प्रदान करने के बाद 2 अक्षर बचे। 2 अक्षर रा और म। भगवान शिव ने कहा कि यह 2 अक्षर अब मैं किसी को नहीं दूंगा, स्वयं से वर्ण करूंगा, धारण करूंगा। और यही राम शब्द को भगवान शिव माता पार्वती के साथ दिन रात जपते रहते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपत अनंग राति। इस राम नाम की महिमा के बारे में भगवान ने तीनों को बताया। वो कहते हैं कि अमृत की इच्छा के लिए जब देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था तो उस समय सबसे पहले विष की प्राप्ति हुई थी।
जब भी हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो पहले कुछ बुरे दृश्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन धैर्यवान पुरुष आगे बढ़ते रहते हैं और अच्छे की कामना के लिए अच्छा प्रयत्न करते रहते हैं। इसी प्रकार समुद्र मंथन में सबसे पहले विष की उत्पत्ति हुई, कालकूट विष उत्पन्न हुआ। सभी देवता, दानव, मनुष्य, लोक परलोक, तीनों त्रिलोक इस विश्व की ज्वाला से जलने लगा। तब सभी सादर निवेदन करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव ने इस विष को पीने के लिए मन बना लिया। उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त थे, उन लोगों में हाहाकार मच गया। इस कालकूट विष को भगवान शिव पी लेंगे, परिणाम क्या होगा? तब भगवान शिव अपने लोगों को, अपने भक्तों को आश्वासन देते हुए कहते हैं, श्री राम नामामृत मंत्र बीजम संजीवनी जन्मसि प्रविष्ठा हलाहलम व प्रलयांदलम व मृत्युर्मुखम व विशताम कुतो भी। अरे, इस राम नाम का जप और यह राम नाम का मंत्र अमृत है। यह अमृत तत्व हमारे रोम रोम में व्याप्त हो चुका है। मेरे भक्तों, मेरे अनुयायियों, चिंता मत करो। इस अमृत के प्रभाव से विष क्या, हलाहल क्या, प्रलयानल क्या, दावानल क्या, साक्षात मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसी राम नाम के अमृत प्रभाव के बल पर मैं इस विष को पीऊंगा। राम नाम का जप करते हुए भगवान शिव विष पी गए। विष उनके शरीर में अमृत बन गया। ये राम नाम का ही प्रभाव था। लेकिन अब इस विष को रखे कहाँ? भगवान शिव इस विष को अपने कंठ में रख लिए और वे नीलकंठ हो गए। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजहि मति मंद को कृपाल शंकर शिरसी। भगवान शिव से बढ़कर के कृपालु कौन है? सारा जगत जब जल रहा था उस समय इन्होंने कालकूट विष पी करके सबको शांत कर दिया और एक भय दूर कर दिया। इस कृपालु शिव की का जो भजन नहीं करता है उस व्यक्ति को मति मंद ही कहेंगे। इसलिए भगवान शिव को सभी भजते हैं, देवता भी भजते हैं, दानव भी भजते हैं, मनुष्य भी भजते हैं। सब जगह भगवान शिव की पूजा होती है, शिव का भजन होता है। श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान शिव कहते हैं, इस राम नाम को मैं जपता रहता हूँ और काशी में जो प्राण त्यागने वाले हैं उनको मैं कान में यह मंत्र देता हूँ, अहम भवन नाम गृणं कृतार्थो वशामि काश्याम अनिशम भवन्या मोमोर्समानाय विमुक्तये हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। ये राम नाम का मंत्र मैं देता हूँ। पद्म पुराण पाताल खंड में राम नाम को तारक मंत्र कहा गया है। तारक का मतलब मुक्तिप्रद तथा कृष्ण नाम को पारक मंत्र कहा गया है। पारक का मतलब प्रेम पद मंत्र, यानी राम नाम मंत्र मुक्तिप्रद है और कृष्ण नाम प्रेम प्रद मंत्र है। राम कहने से तर जाएगा
पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। इस तरह से राम नाम भजने वाले का मोक्ष होता है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि यह राम का मंत्र जो है सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा करने वाला है, सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है, और लोकाभिरामम, यह आनंद भी देने वाला है। आपदं पहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। ये संतों का अनुभव है कि इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता नहीं रहती है, अर्थाभाव नहीं रहता है, रोजी रोटी का दुख नहीं रहता है, आवश्यकता के अनुसार उसे जीवन की सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसलिए यह अर्थप्रद मंत्र है, कहीं इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं मार्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम जमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम राम का गर्जन करने से भव का बीज समाप्त हो जाता है, सुख संपत्ति प्राप्त होती है और यम का भय दूर हो जाता है। राम शब्द परमात्मा वाचक है, जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय 111 के श्लोक संख्या 18 में कहा है, रा शब्दो विश्ववचनो मां चापीश्वरवाचकः विश्व नामीश्वरो यो ही तेन राम प्रकृतितः। अर्थात रा शब्द विश्व वचनों, ये संपूर्णता का बोधक है, और मां ईश्वर का वाचक है। सबका ईश्वर होने के कारण परमात्मा को राम कहा जाता है। तस्य वाचकः प्रणवः, यह प्रणव मंत्र है। गणित के दृष्टि से भी राम शब्द की वैज्ञानिकता दर्शाई जा सकती है। संसार में 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये 4 पदार्थ 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं, और इस 4 पदार्थ के अतिरिक्त पंचभूत हैं। ये चारों पदार्थ पंचभूतों के आश्रित हैं। ये पंचभूत क्या क्या हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यधम शरीरा। अर्थात यह शरीर 5 भूतों से निर्मित है, और इस शरीर के बिना न अर्थ की साधना हो सकती है, न धर्म प्राप्त हो सकता है, न काम न मोक्ष। यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पंच भौतिक शरीर की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि शरीर में द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व है? इस शरीर में सुख है, दुख है, इस संसार में दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है, यानी संसार में द्वंद्व है। और 8 अपरा प्रकृति हैं। ये अपरा प्रकृति कौन कौन है? तो क्षिति है, जल है, पावक हैं, गगन है, समीर है, मन बुद्धि तथा अहंकार। यानी 4 पदार्थ, पंचभूत, 2 द्वंद्व, 8 अपरा प्रकृति। इन सबों के समुच्चयात्मक प्रयोग
पर विचार करते हैं। किसी भी नाम को 4 से गुना कीजिए, उसमें 5 को जोड़ दीजिए, फिर उसे दुगना कीजिए, 8 से भाग दें तो रा तथा मौ के सूचक 2 ही शेष रह जाते हैं। इसीलिए प्रसिद्ध दोहा है, तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम चतुर्गुण पंचयुत अदुगनी कृत बसुलेख, रम्य राम सब जगत में तुलसी यही विशेष। नाम चतुर्गुण, किसी भी नाम को चतुर्गुण यानी चौगुना कर दीजिए, पंचयुत 5 जोड़ दीजिए, द्विगुणीकृत उसे दुगना कर दीजिए, और बसुलेख, बसु का अर्थ संस्कृत में 8 होता है। क्योंकि 8 बसु होते हैं, इसलिए बसु शब्द संकेतक है कि बसु का अर्थ 8 होता है। संस्कृत में दंतरमिते, 32 को दंतरमिते कहते हैं। इस तरह संख्यावाचक अलग अलग शब्द हैं। तो नाम चतुर्गुण पंचयुत द्विगुणीकृत वसुलेख, तो रम्यो राम सब जगत में तुलसी यही विशेष। उदाहरण के तौर पर हम प्रायोगिक तथ्य पर घटित कर इसे देख सकते हैं। जैसे मान लिया हरि, हरि में 2 शब्द है, 2 अक्षर है, हर। तो हरि के 2 को नाम चतुर्गुण, 2 को 4 से गुणा किया, 8 हुआ। पंचयुत, इसमें 5 जोड़ दिया तो 8 5 13 हुआ। द्विगुणीकृत, इसे दुगना किया, 13 दूनी 26। वसुलेख यानी 8 से भाग दिया तो 8 तिया 24, यानी 2 शेष बचा। इस प्रकार संपूर्ण शब्द, संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण नाम राम तथा मौ इन दोनों अक्षरों से व्याप्त है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण विश्व के पदार्थ हों, व्यक्ति हों, जीव हो, सभी राममय हैं। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। यह राम शब्द का राष्ट्रवाचक है। ये मंगल है। राम का मतलब राष्ट्र का मंगल, रा का मतलब रामायण, म का मतलब महाभारत। यानी राम शब्द रामायण भी है, महाभारत भी है। रा का जो अ है वह अम्बा है, म है वह महादेव है। इसीलिए कहा गया है, राम राम जपिए उठी भोर। सुबह सुबह उठ करके राम राम का जप करना चाहिए। राम के जपने से, ब्रह्मवाचक शब्द के जपने से ब्रह्ममय आदमी होता है। देवो भूत्वा देवम जजेत, देवता की श्रेणी प्राप्त कर लेता है। रा शब्द उच्चारणा देव मुख निर्यंति पातकः, पुनः प्रवेश भीतिश्च मकारस्य कपाटवत्। रा कहने से मुंह खुलता है और मुख निर्यंति पातकः, अब म कहने से बंद हो जाता है। यानी रा कहने से पाप बाहर निकल जाता है और फिर बाहर का पाप भीतर न आ सके, मुंह बंद हो जाता है। यानी संपूर्ण पापों को क्षय करने वाला है। रकार में मुंह खुलता है, मकार में मुख बंद होता है। इसीलिए कहते हैं, प्रेम मोदित मन से कहो श्री राम राम राम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखदि नाव एक राम नाम,
परम शांति सुख निधान, नित्य राम राम। निराधार को आधार एक राम राम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम राम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्ति कहत कहत राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम राम। एक बार श्री हनुमान जी इसी प्रणव मंत्र का, इसके स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे थे। इसके गूढ़ आध्यात्मिक तत्व को देखकर महर्षि वाल्मीकि आनंद मग्न हो गए। तब महर्षि की यह प्रेम दशा देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। कहा, वर मांगो। महर्षि ने प्रार्थना की, भगवान मैं यही वर मांगता हूँ कि यह मंत्र गोपनीय है, परम गोपनीय है, इसके रहस्य को कहीं प्रकाशित मत कीजिएगा। श्री मारुति नंदन ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, पर उस वरदान के अंतर्गत स्पर्धा का भाव निहित समझकर उन्होंने उन्हें कलयुग में जन्म लेने का शाप भी दे दिया। महामुनि ने इस शाप को सहर्ष अंगीकार कर लिया। उनकी इस सहनशीलता से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, ठीक है, कलयुग में कली के प्रपंच से मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसी शाप के कारण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने कलयुग में कली के तिमिर पुंज का नाश करने के लिए तुलसीदास बनकर जन्म लिए। यह एक दोहे से स्पष्ट होता है। त्रेता काव्य निबंध करि शतकोटि रामायण, एक अक्षर उचरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अथ भक्तन सुख देत बहुरी बपुधरि विस्तारी, राम चरण रसमत रहत अहन से व्रतधारी। संसार पार के पार को सुगम रूप नहु कालियो, कलि कुटिल जीवन स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यही वाल्मीकि महाकवि तुलसीदास हुए हैं। लोग, भारतवासी हर प्रकार से इनके जिह्वा पर राम का नाम तो रहता ही है। अपने आचार विचार, अपने मनोगत भाव के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से राम नाम लोग भजते हैं। यह देशभक्ति का प्रधान है। भाय कुभाय अन्न ख्याल सहूं, राम जपत मंगल दिश सचूं। रुचि के पूर्ण क्रियाकलाप के अनुसार राम भजन करने लोग पाए जाते हैं। मधुर प्रिय भोजन भट्ट लोग इस प्रकार राम नाम जपते हैं, आनंद लेते हैं। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। रणसूर क्षत्रिय अपने अनुसार जप करते हैं। वो कैसे जप करते हैं, राम का कैसे भजन करते हैं? राम नाम की खड्ग बनाकर कृष्ण कटारा बांध लिया, हरि नाम की ढाल बनाकर जम का फंदा काट दिया। मार काट करने वाले, देश के लिए लड़ने वाले, सीमा पर के बहादुर लोग इसी प्रकार का जप करते हैं। वैश्य कुलवंतस का भजन कुछ अलग ढंग से, लेकिन करते राम का ही भजन। किस प्रकार करते हैं? यह जगत सब ही हाट है, मोदी श्री भगवान, जैसे जाके कर्म है तौल दे सामान। नौकरी चाकरी करने वाले भक्त कैसे भजन करते हैं? इस देश में राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसी ताकी दे।
यानी हर हालत में भारतवासी राम नाम जपते ही हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, आखिरी ये रतन सब बिखर जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।